जय हिंद दोस्तों, आपका डीए लगभग 60% हो गया। अब बड़ा सवाल आ रहा है, क्या 50% इसमें से आपकी बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में मर्ज होगा? सरकार मर्ज की बात मानेगी? क्योंकि संसद में भी इसके ऊपर सवाल उठाया गया था। क्यों उठाया गया था? सवाल लाजमी था कि फिफ्थ पे कमीशन में जब डीए आपका 61% पहुंचा था तो 50% को उनके मूल वेतन मूल पेंशन में विलय कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। अब इसकी उम्मीद क्यों है? आखिर इससे क्या होगा फायदा? सिपाही से नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन, हम बोर्ड पे समझेंगे कि आखिर उनकी बेसिक कितनी है और जब उनका 60% डीए से टोटल कितना बन जाता है, उसमें से 50% को मर्ज करेंगे, फिर 10% जब उसके ऊपर हम डीए डीआर लगा करके उनकी जो ग्रॉस पेंशन आएगी तो दोनों में कितना फर्क पड़ता है। और यह फर्क आपका मंथली होगा और जब तक आपका 8वां वेतन आयोग 2 साल 2.5 साल ले लेगा तो तब तक एक राहत मिल सकती है। इस बार फिर उम्मीद की जा सकती है कि डीए की घोषणा का न करना और आगे जिस तरीके से अभी क्राइसिस चल रहा है, आप ईरान और इजराइल अमेरिका का जो क्राइसिस है, इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रही है। सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इसलिए सरकार आपके पे कमीशन को भी लंबा खींच सकती है। लंबा खींच ले कोई बात नहीं, लेकिन अंतरिम राहत देती है तो अच्छी बात है। लेकिन 50% डीए को विलय करने के लिए अब सब चारों तरफ से मांग होने लगी। तो आइए दोस्तों, पहले इसका एक लेटर देखते हैं, फिर जब पिछले जो लेटर में दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से मर्ज किया गया था उसको फिर बोर्ड पे समझाएंगे आराम से। तो दोस्तों आइए इस लेटर को देखते हैं और ये लेटर है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेसीएम स्टाफ साइड का हिस्सा है और शिव गोपाल मिश्रा जी को भी इन्होंने सजेशन दिया है और उन्होंने भी अपने इस ड्राफ्ट में कंसीडर किया है। ऑनरेबल जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, चेयरपर्सन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी जो इसकी अध्यक्षा हैं, चेयरपर्सन हैं 8वें वेतन आयोग की, उनके लिए एक पत्र लिखा गया है कि मर्जर ऑफ 50% डीए विद बेसिक पे, ग्रांट ऑफ इंटरम रिलीफ इन व्यू ऑफ कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन, यानी बढ़ती हुई महंगाई में आप 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का प्रस्ताव, और इसको अंतिम राहत के तौर पर देख सकते हैं। अब इन्होंने बड़े हिसाब से कहा है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ मर्जर 50% डीए विद बेसिक पे में क्या दिया है और इसका प्रिंसिपल अडॉप्टेड अर्लियर पे कमीशन, उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, जिसमें लिखा गया है कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ईंधन, परिवहन को प्रभावित करने वाली लगातार मुद्रास्फीति के प्रवृत्ति कारण डीए में वृद्धि हुई है। और उन्होंने कहा है कि माना कि जीवन यापन की लागत से डीए जुड़ा है, लेकिन वास्तविक इन्फ्लेशन उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यह प्रावधान था कि यानी कि आपके वेतन आयोग में लगभग 2 से 2.5 साल समय लग सकता है, तो आप 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय कर दीजिए। यानी उन्होंने कहा है पिछले कई वर्षों से जारी निरंतर मुद्रास्फीति ने कर्मचारियों को क्रय शक्ति को काफी कम कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि इतिहास में ऐसा नहीं है, पूर्ववर्ती वेतन आयोग ने यह सिद्धांत अपनाया था और कहा था कि 5वें वेतन आयोग में 50% से अधिक होने पर उन्होंने इसको मर्ज किया गया था और भत्ते और सेवानिवृत्त लाभों पर जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं या जो उनका कुछ अलाउंसेस ऐसे मिलते हैं जो बेसिक सैलरी पर डिपेंड करते हैं, उनमें भी फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, यदि आप रिटायरमेंट के जितने बेनिफिट हैं उसमें 100% फायदा है और कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपकी बेसिक पे के परसेंटेज के ऊपर ऑथराइज है, उनमें भी फायदा है। उन्होंने चाहे मकान किराया हो, आपका टीपीटीएल हो, ग्रेच्युटी हो, सेवानिवृत्त लाभ हो, कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी। अब आर्थिक बात सारी चीजें उन्होंने इस तरीके से लिखा। अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा महंगाई भत्ता दरें। आप ये देख सकते हो 1 मार्च 2004 को डीए विलय किया गया है। ये पत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं और सीधा सीधा केंद्र सरकार ने
1/4/2004 से मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते का विलय कर दिया था। विलय के परिणाम स्वरूप सूचकांक बदलाव किए बिना महंगाई भत्ते की गणना 1 जनवरी 1996 से औसत 30.33 के आधार पर की गई थी और उन्होंने फिर यानी विलय करने के बाद आप देख सकते हो यानी जो डीए 1 जनवरी 2004 को 61% था उसको विलय कर दिया जाता है और फिर 1 जुलाई 2004 से यानी 14% हो जाता है, यानी 11% बचा हुआ 3% की एक किस्त यानी दोबारा शुरू कर दी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ है, ये आप चार्ट दे सकते हो। और पिछला 2000 पे कमीशन आप 5th और 6th का पूरा इसमें डिटेल दिया गया है कि आखिर डीए कब से कितना बढ़ा था, महंगाई किस तरह बढ़ी थी और वो जो बढ़ती हुई महंगाई का असर कम करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम लिए थे। यानी जैसा कि इस लेटर में लिखा है कि वर्तमान पूर्ववर्ती वेतन आयोग ने ये सिद्धांत अपनाए गए थे, इसके लिए हमने ये लेटर आपके सामने रखा। ये मर्जर से हमारे जो पेंशनर्स हैं सीधा सीधा क्या फायदा होगा, सर्विंग लोगों को क्या फायदा होगा और किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, तो देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।